वामपंथियों के मजबूत गढ़ माने जाने वाले केरल में भी चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल देखा जा रहा है। लेफ्ट वर्सेस राइट के युद्ध का मैदान बने इस राज्य में रविवार को ही भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी, जिसने एक तरफ से तस्वीर साफ कर दी है कि केरल का चुनाव भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ेगी। केरल में लगातार उछाले जा रहे हिंदुत्व के मुद्दों के बीच ही सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से कुछ मुस्लिम युवक हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जंजीरों में जकड़े हुए हैं और भरे चौराहे पर कोड़े से पीटते हुए ले जा रहे हैं। साथ ही इस्लामिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। बोलो तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर, बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर, बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी वीडियो को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे एक वर्ग की तरफ से हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। वीडियो के बारे में क्या कहा जा रहा है? बीजेपी समर्थक माने जाने वाले शहजाद पूनावाला ने यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, केरल में पीएफआई की रैली, इस्लामिक नारे लगाए गए और आरएसएस के हिंदू पुरुषों को जंजीरों से बांधा गया। ये खुली धमकी है। केरल सरकार ने इस तरह की नफरत वाली रैली की इजाजत कैसे दी? वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई भी सेक्युलर लॉबी इसकी निंदा नहीं करेगी। रजत साबू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, पीएफआई द्वारा रैली केरल में निकाली गई है जिसमें आरएसएस के लोगों को जंजीरों में जकड़कर कैसे दिखाया गया है। इस तरीके से जंजीरों में जकड़े हुए अगर कोई हिंदू संगठन निकाल देता तो अब तक मामला यूएन में पहुंच चुका होता। पूरे देश का मीडिया छाती पीट रहा होता। भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो चुका है। पत्रकार आस्था कौशिक ने लिखा, केरल के चेलारी में पीएफआई की रैली, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं और कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं को जंजीरों और रस्सियों से बांधा गया है। सरेआम सड़क पर उन्हें जानवरों की तरह हाँका जा रहा है। आईएसआईएस के स्टाइल में इन युवकों को बांधकर सड़क पर इनका जुलूस निकाला जा रहा है। बिपिन शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने भी लिखा, ये है इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर केरल में निकाली गई रैली जिसमें आरएसएस के लोगों को जंजीरों में जकड़ा दिखाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की ओर से निकाली गई रैली में जिस तरह से आरएसएस कार्यकर्ताओं को दिखाया गया है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से गुस्सा देखा जा रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? पीएफआई की जिस वीडियो को आरएसएस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के तौर पर दिखाया जा रहा है वो वीडियो दरअसल हाल ही में केरल के चेल्लारी में पीएफआई के स्थापना दिवस पर निकाली गई रैली का है। 17 फरवरी को स्थापना दिवस के मौके पर निकाले गए इस एकता मार्च के बारे में आयोजकों ने बताया कि उनका मकसद दरअसल इस एकता मार्च के जरिए धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संदेश देना था। इसी परेड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आरएसएस की वेशभूषा के साथ ब्रिटिश भारत के अधिकारियों की ड्रेस पहने युवकों को जंजीर से बांधा हुआ दिखाया गया है। वीडियो में आरएसएस की वेशभूषा में दिख रहे दोनों युवक भी पीएफआई के ही सदस्य हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस परेड को धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संदेश बता रहा पीएफआई खुद एक कट्टर इस्लामिक संगठन के नाम से मशहूर है। ये संगठन कई बार खुफिया एजेंसियों के निशाने पर भी रह चुका है। समय समय पर इस संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग उठती रही है। हालांकि इन विवादों के बावजूद केरल में पीएफआई एक मजबूत संगठन माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले पीएफआई तब चर्चा में आया था जब इस संगठन से जुड़े 2 आतंकवादियों अनसद और फिरोज को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों बसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने की फिराक में थे। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। उत्तर प्रदेश में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है
और इनका नाम अंसद बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। कुछ दिनों से STF को यह सूचना मिल रही थी कि पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। PFI जैसे जिस संगठन से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं, वहीं PFI कह रहा है कि उसने धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संदेश देने के लिए परेड निकाली थी, जिसमें उन्होंने RSS कार्यकर्ताओं को जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाया था और धार्मिक टोपी पहने हुए लोग उन्हें किसी गुलाम की तरह डंडों से हाँक रहे थे। बहरहाल PFI का उद्देश्य भले ही कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में RSS कार्यकर्ताओं को जंजीरों में बांधकर सड़कों पर घुमाया गया, क्या ये सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।